अब हम हमारा आगे का जो निजवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके थे। अब हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। देखिए कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की और निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल परफेक्ट जो होता है चीज़ होती है उसको निश्चय कहते हैं, और अनिश्चय इसका उल्टा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में पहले जो हम ग्रामर में पढ़ चुके थे सर, ये विशेषण में भी कि परिणामवाचक, तो क्या निश्चयवाचक, परिणामवाचक, अनिश्चयवाचक, परिणामवाचक। ठीक है, कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, कोई भी शब्द होगा उससे व्यक्ति है, वस्तु है, और उसकी जो घटना है, उसकी जो हैपेंस है उसमें निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेत का मतलब होता है सिंबल, संकेत सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आता है, इसमें वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप में से बोध कराते हैं। मतलब निश्चय, किसी भी चीज़ के बारे में निश्चय बिल्कुल परफेक्ट का बोध कराते हैं। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो उससे अपने को पता चल जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, वह मेरा गांव है, वह मेरा गांव है। अब देखो वह मेरा गांव है मतलब एक मतलब गांव क्या है, एक कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन दे रहा है, सिंबल कर रहा है कि वह मेरा गांव है, यानी कि उसका गांव है लेकिन वो निश्चित है। ठीक है, उसने कोई किसी भी बात को निश्चितता की ओर वो संकेत कर रहा है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि वो अपने आप को कह रहा है कि ये मेरी पुस्तक है, मतलब पहले से ही फैक्ट चीज़ है कि उसकी जो बुक्स है वो उसकी है। ये सब क्या है, सेब है। ये पुस्तक रानी की है, ये पुस्तक रानी की है। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें वह, अब देखिए ये शब्द है वह, इसमें वह, फिर दूसरे में यह, ठीक है, और ये आदि शब्द एक निश्चित वस्तु की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। एक निश्चित वस्तु की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसको मतलब कह सकते हैं कि निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए तो इसको बोलते हैं, इसको एक संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, और इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कि दो प्रकार का कौन कौन से दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है, देखिए निकटवर्ती और दूरवर्ती। ये दोनों शब्द एक दूसरे के ओपोजिट है। अगर आपको निकटवर्ती समझ में आ गया तो दूरवर्ती अपने आप में समझ में आ जाएगा। तो पहला है, इसी तरह जो विशेषण आपने पढ़ा था उसमें भी देखो, परिणामवाचक में मैंने आपको बताया था, संख्यावाचक में भी बताया था, एक निश्चितता एक अनिश्चितता। इसमें थोड़ा उल्टा है, एक निकटवर्ती है और एक दूरवर्ती है। तो निकटवर्ती निश्चय सर्वनाम और दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम आगे की वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से देंगे। ठीक है।